हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम फिर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने कलकत्ता, बम्बई, अब बात किसकी आएगी? मद्रास की, क्योंकि यही तीनों अंग्रेजों की प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी। कलकत्ता में प्रेसिडेंसियों की थी, यहाँ पे जो देश के आज़ादी के लिए जो संगठन बनाए गए थे हमने उनके बारे में जाना। बम्बई में जो बनाए गए थे संगठन एसोसिएशन, हमने उनके बारे में जाना। अब कौन सी प्रेसिडेंसी आती है? मद्रास प्रेसिडेंसी आती है। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भी कुछ प्रमुख संगठन बनाए गए थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लेने वालों में से एक मद्रास की भी राजनीतिक संस्थाएं हैं। आइए आज हम बात करेंगे मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो नोट कर लेते हैं किसके बारे में? मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। ठीक है, मद्रास के राजनीतिक संस्थाएं। मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं मद्रास में राजनीतिक प्रमुख संस्थाओं के बारे में। पहली संस्था कौन सी है? जिसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्या नाम है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो बात वही आएगी फिर से कि भैया जब कोई भी संस्था को गठन किया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य बनाया जाता है कि ये संगठन इसलिए इसको गठित किया जा रहा है और इसका जो उद्देश्य होगा इस कार्य में करने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य बनाया जाएगा। इसी तरह से बनाया गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात कर लेते हैं हम। किसकी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक। मद्रास नेटिव एसोसिएशन में इसका बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखो समझो इसको। पहले जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन था ये पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ? कलकत्ता में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। कलकत्ता में क्या किया गया था? ठीक, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो एक शाखा थी उसको मद्रास में भी उसी का एक शाखा खोला गया। ठीक है, जब कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बाद वहां के कार्य जब सफल हो गए तो सोचा गया कि अब अपनी शाखाओं को धीरे धीरे फैलाया जाए। इसीलिए फैलाने के उद्देश्य से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा मद्रास में भी खोल दिया गया। जब मद्रास में खोला गया तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया CY मदुलियार को इसका अध्यक्ष और सचिव वी रामानुजाचार्य को यहाँ पे सचिव बना के भेजा गया, सचिव बनाया गया। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? संस्थापक के रूप में इन्होंने नर सुचेट्टी को, क्या? लक्ष्मी नर सुचेट्टी को घोषित किया गया। इन लोगों ने ये कहा कि हम कलकत्ता के जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उसके अंडर में क्यों कार्य करें? हम मद्रास में रह रहे हैं, वो कलकत्ता की कंपनी, कलकत्ता की द्वारा गठित की गई संस्था है। इन लोगों ने क्या किया कि कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी उसका नाम इन्होंने बदल दिया और नाम बदल करके इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन रख लिया। अब मद्रास नेटिव एसोसिएशन रखने के बाद इनका कार्य क्षेत्र, शैली, सारी चीजें अलग हो गई। तब इन्होंने ये कहा कि भाई हमने मद्रास नेटिव एसोसिएशन रख तो लिया लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तब इन लोगों ने ये कहा कि देखो जो कानून बनाए जा रहे हैं भारत में अंग्रेजों द्वारा, ठीक, जो नियम बनाए जा रहे हैं अंग्रेजों द्वारा, यहाँ के लोगों में जो रह रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कानून किस लिए बनाए गए हैं
और कौन से नियम का हमें उल्लंघन करना चाहिए, कौन से नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तब मद्रास नेटिव एसोसिएशन के जो सदस्य थे, इन लोगों ने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि यहाँ पर कानूनी और सरकारी नियमों के साथ साथ जो जनता की जो समस्याएं हैं उनकी हम लोग वकालत अंग्रेजों के द्वारा, मतलब इनकी वकालत, हम इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अंग्रेजों के पास इनकी समस्या रखेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने ही जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक, जो विद्रोह हुआ था उसकी निंदा करने वाली संस्था कौन सी थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो ये थे कुछ मद्रास नेटिव एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्य। ठीक, अब नोट कर लेते हैं कि आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। हम वही बात करेंगे। कौन सा हमारा पॉइंट आएगा? पहला पॉइंट तो हमारा वही आएगा कि भैया मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, संस्थापक कौन थे। आइए इन सब की हम बात करते हैं। पहली बात क्या है? स्थापना की। स्थापना की, फिर स्थान की, ठीक, फिर संस्थापक की, संस्थापक हो गया, ठीक है। चलिए आइए नोट कर लेते हैं इसके स्थापना और स्थान, ठीक, संस्थापक की बात। चलिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 26 फरवरी 1852 को। कब? 26 फरवरी 1852। अगर मद्रास नेटिव एसोसिएशन है तो इसका मतलब कि भैया ये संस्था जो गठित किया गया था वो मद्रास में ही इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक, अब बात कर लेते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक का नाम क्या था। क्या नाम था? गजिलुल लक्ष्मी नरसुचेट्टी। ये तो थे इसके संस्थापक। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। क्या लिखेंगे हम? कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा, एसोसिएशन की एक शाखा मद्रास में भी खोली गई। खोली गई थी। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसी का नाम बदल करके क्या रखा गया? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब बात कर लेते हैं कब रखा गया है, तो 13 जुलाई 1852 को इसी का नाम बदलकर
बदलकर मद्रास नेटिव एसोसिएशन रख दिया गया। मद्रास नेटिव सन रखा गया। ठीक, कार्य क्या था इसका रखने के बाद? चलिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम बदल करके मद्रास नेटिव एसोसिएशन रख दिया गया, तब इसका कार्य कानूनी और सरकारी नियमों के साथ साथ जनता की समस्याओं का और सरकारी नियमों के साथ कानूनी और सरकारी नियमों के साथ जनता की समस्याओं को अवगत कराना। ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की निंदा की थी। ये तो था मद्रास नेटिव एसोसिएशन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। मद्रास में अगला एसोसिएशन खोला गया, अगला सभा या संगठन खोला गया जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। क्या नाम था? मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की हम बात करेंगे। देखो, मद्रास महाजन सभा को गठित करने का ये उद्देश्य था कि यहाँ पर जो स्थानीय क्षेत्रों में छोटे छोटे जो संगठन थे इनको एकत्रित करना, ठीक है, और यहाँ पे चल रहे महाजन और किसानों के बीच के संघर्ष को रोकना। समझ गए? नहीं समझे? देखो, मद्रास महाजन सभा गठित किया गया, इसका उद्देश्य बनाया गया कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय संगठन जो कार्य कर रही हैं इन सारे संगठनों को एकत्र करके एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना करना, ये कार्य था महाजन महासभा का। और यहाँ पे चल रहे मजदूर, ठीक, या किसान या महाजन जो जमींदार थे, इनके बीच में जो चल रहे शोषण के, लगातार किसानों का शोषण हो रहा था तो ये लोग महाजनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो ये जो बीच के जो संघर्ष का जो बिचौलिया के कार्य था, इस कार्य को इन लोगों ने समाप्त कराना ही एक उद्देश्य बना लिया था। मद्रास महाजन सभा ने क्या किया कि अपना एक सम्मेलन किया। कब किया? दिसंबर 1884 और जनवरी 1885 के बीच में मद्रास में अपना एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों अलग अलग करके
कर दिया जाए, जिससे दोनों अपनी अपनी दिशा में कार्य करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ के रहने वाले अंग्रेजों को ये जानकारी देना कि यहाँ के जो खेतिहर मजदूर हैं, इनके संघर्षों की सूचना देना यहाँ के ब्रिटिश अंग्रेजों को, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। मतलब यहाँ के खेतिहर लोगों की समस्याओं के बारे में भी थोड़ा सा विचार विमर्श करना मद्रास महाजन सभा का एक कार्य था। ये तो समझ गए आप लोग। अब आइए बात कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे? इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना स्थान, इसकी मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1884। स्थान मद्रास। कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके संस्थापक में से मद्रास के कुछ महत्वपूर्ण जो नेता थे, इन लोगों ने मिल करके मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था। कौन कौन? संस्थापक में एम वी राघवाचारी। ठीक, क्या नाम था? एम वी राघवाचारी, आनंद चार्लू, ठीक है, सुब्रहम, ठीक है। कौन कौन थे? एम वी राघवाचारी थे, आनंद चार्लू थे, सुब्रहम अय्यर थे। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था। इनका उद्देश्य क्या था? आइए, नीचे तो दिखेगा नहीं, तो हम इनके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। ठीक, उद्देश्य। उद्देश्य, पहला कार्य इन्होंने ये किया कि यहाँ पर जो चल रहे स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। ठीक, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? स्थानीय संगठन को एकत्रित करना, और किसान और महाजनों के बीच के संघर्ष को समाप्त करना। समझ गए? ठीक, पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? इन्होंने खेतिहर मजदूरों के हालात के विचार, खेतिहर मजदूरों के विचारों पर विचार विमर्श करना। समस्याओं पर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना।
ठीक, ये तो था मद्रास महाजन सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया। इसी समय लंदन में भी कुछ राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। आइए अब बात कर लेते हैं लंदन के राजनीतिक संगठन के बारे में। लंदन के राजनीतिक संगठन। ठीक है, लंदन के राजनीतिक संगठनों में से सबसे जो प्रमुख संगठन था उसका नाम था लंदन इंडियन कमेटी। क्या नाम था? लंदन इंडियन कमेटी। लंदन इंडियन कमेटी, समझ गए? लंदन इंडियन कमेटी का जो प्रमुख कार्य था, लंदन में जो रह रहे भारतीय थे इनको एकत्र करने के बाद सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कि अपने देश में हो रहे शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज करना। इसका प्रमुख कार्य था, क्योंकि आम आदमी तो लंदन में रह नहीं सकता है, तो जो बड़े आदमी थे, बड़े लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इन सारे पढ़े लिखे लोगों में नेता भी थे, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग भी थे, वकील भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। तो इन सभी लोगों को एकत्र करने के बाद हो रहे देश में अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना, ये लंदन इंडियन कमेटी का प्रमुख कार्य था। ये था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से। पहला पॉइंट क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, फिर स्थान, ठीक है, फिर संस्थापक। ज्यादा छोटा तो नहीं है, दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में। 1862 में कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक, लंदन में। इसके संस्थापक का नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास मुदलियार। पुरुषोत्तम दास मुदलियार। मुदलियार। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका उद्देश्य क्या था। इसी रंगे हाथों कर लेते हैं उद्देश्य। क्या था उद्देश्य? लंदन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करके आवाज उठाना। लंदन में रह रहे भारतीयों को एकजुट करके आवाज बुलंद करना। आवाज बुलंद करना। समझ गए? ये तो था लंदन इंडियन कमेटी का प्रमुख कार्य था। आइए कुछ और लंदन के प्रमुख जो संगठन बनाए गए थे, उन्हीं संगठनों में से एक संगठन का नाम और है। क्या नाम है? लंदन इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है? लंदन इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी। ठीक, आइए अब बात कर लेते हैं लंदन इंडिया सोसाइटी को गठित करने का प्रमुख कार्य क्या था। देखो भैया, लंदन इंडिया सोसाइटी का गठित करने का जो कार्य था, इसका ये मानना था कि भारत संबंधी, ठीक, भारत संबंधी जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो लंदन में, जो भारत में चल रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों पे लंदन में रह रहे लोगों के बीच में इन सभी का विचार, प्रचार, विमर्श करना और यहाँ के रह रहे लोगों के समस्याओं के बारे में
कोई ना कोई कदम उठाना। मतलब हम अगर ये बात समझे कि भारत में हो रहे उस समय अत्याचार के समस्या के समाधान के बारे में वहां पर बैठ करके इस संगठन ने राजनीतिक विचार पर विचार विमर्श करना कि कैसे इस अत्याचार को कम किया जाए और कम करके भारतीय लोगों को एक उचित जीवन, एक उचित व्यवहार विचार विमर्श करने की क्षमता प्रदान किया जाए। ये सारी चीजें लंदन इंडिया कमेटी सोसाइटी, ठीक, सोसाइटी के सदस्यों ने मिलकर के ये विचार विमर्श किया था, ठीक है। और भारत की दुर्दशा के बारे में, भारत की दुर्दशा के बारे में वहाँ के लोगों को कैसे ज्ञात कराया जाए कि जो आपके यहाँ के जो राजा, गवर्नर, ये सब जो भारत में कितना अत्याचार कर रहे हैं, इसके बारे में भी वहाँ के लोगों को जानकारी प्रदान करना लंदन इंडिया सोसाइटी का प्रमुख कार्य था, ठीक है। चलिए आइए नोट करते हैं क्या लंदन इंडिया सोसाइटी। पहली बात क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना, स्थान, संस्थापक, ठीक है। चलिए, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 24 मार्च 1865 को। 24 मार्च 1865 को कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। संस्थापक कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। नौरोजी। उद्देश्य क्या था इसका? इसको गठित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, भारत संबंधी राजनीतिक विचारों का भारत संबंधी राजनीतिक विचार विचार विमर्श करना, ठीक। लंदन में एक सोसाइटी का गठन और किया गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, लेकिन नोट करना इसको जरूरी है, ठीक है। क्या नाम आएगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को गठित करने का ये उद्देश्य था कि जो भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना, ब्रिटेन की जनता को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराना,
ताकि ब्रिटिश लोग जो भारतीय समस्याओं को, उनके कष्टों के बारे में, यहाँ के हो रहे शोषण के बारे में, लगातार यहाँ पे बन रहे एक एक नए नियम कानूनों के बारे में ब्रिटेन की जनता को अवगत कराना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हो रहे भारत में लगातार अत्याचार को ब्रिटेन की जनता के बीच में इसका प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख कार्य था। मतलब सीधे शब्दों में अगर हम ये भी कह सकते हैं कि लगातार हो रहे भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार को वहाँ की जनता के बीच में इसका प्रचार प्रसार करना, ताकि वहाँ के लोग भी समझें कि भारत में कैसे कैसे कानून बना करके यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तभी तो वो लोग समझेंगे और अपने ऐसे राजा को चुनने की कोशिश करेंगे जो भारतीय लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सके। इसीलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को गठित करने का ये उद्देश्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए आइए नोट कर लेते हैं, इसका यही उद्देश्य था। इसकी स्थापना कब किया गया था, थोड़ा सा आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के बेस से जरूरी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था, 1 दिसंबर स्थापना, ठीक, 1 दिसंबर 1866, स्थान लंदन, ठीक, संस्थापक दादा भाई नौरोजी। ठीक, संस्थापक कौन थे इसके, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक, उद्देश्य यहाँ की जनता को, जनता को भारत के अत्याचार, भारत में हो रहे अत्याचार के बारे में अवगत कराना। ठीक, ये तो थे आज के लेक्चर के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोगों को इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप लोग याद कर लेंगे इसको तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली चीज तो संस्थापक पूछा जाएगा, दूसरी चीज स्थापना पूछा जाएगा, तीसरी चीज इसका स्थान पूछा जाएगा और चौथी चीज कभी कभी बड़े एग्जामों में इसका उद्देश्य जिक्र कर देता है कथन कारक में। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है जो कि हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को।